एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 8, जिसमें आज हम सब करेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की उपशाखा। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान की उपशाखा नाम का कोई चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, पर इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं देखा हूँ पिछले 5 से 6 साल में इससे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको एक बार रट लें। मात्र मैं आपको 18 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे टेस्ट के रूप में भी, और ऐसे याद भी कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न छूटे नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 18 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बायोनोमी, दूसरा है पैथोलॉजी, तीसरा है एंथोलॉजी, चौथा है फ्रेकोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एथोलॉजी। दूसरा है जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वसांगति का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेडोलॉजी, दूसरा है मेमोलॉजी, तीसरा है सर्पेटोलॉजी, चौथा है जेनेटिक्स। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किससे किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेडोलॉजी, दूसरा है बायोनिक्स, तीसरा है बिनोनोमी, चौथा है सेरोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किससे किया जाता है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पेडोलॉजी, इसको बोलते हैं। चौथा है पक्षियों का अध्ययन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेलिकोलॉजी, दूसरा है एग्रास्ट्रोलॉजी, तीसरा है ऑर्निथोलॉजी और चौथा है पैथोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे चौथा प्रश्न। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कीटों का अध्ययन, दूसरा है सांपों का अध्ययन, तीसरा है रुधिर का अध्ययन और चौथा है टेटोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है, एंटीमोलॉजी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन इज द राइट आंसर। 6 जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वायरोलॉजी, दूसरा है हर्पेटोलॉजी, तीसरा है बैक्टीरियोलॉजी, चौथा है ऑर्निथोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर आप जीवाणु का इंग्लिश जानते हैं तो ये आप बता देंगे। तो जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मतलब हो गया बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी का मतलब सिंपल होता है जानना। ठीक है, तो 6 का हो गया तीसरा नंबर बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रुधिर का अध्ययन, रुधिर मतलब ब्लड होता है, दूसरा है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, तीसरा है अस्थियों का अध्ययन और चौथा है मत्स्य की संरचना का अध्ययन। अटेम्प्ट करेंगे ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन। 8वां है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पैथोलॉजी, दूसरा है हर्पीटोलॉजी, तीसरा है टेटोलॉजी और चौथा है वियरोलॉजी। इसको आप कर लेंगे वायरोलॉजी। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वायरोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार मैट्रिक 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट प्रत्येक दिन हमारे चैनल पे होता है, और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो सही टाइम पे मिल सके। फिलहाल चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। मायोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उपस्थिति से संबंधित अध्ययन, दूसरा है सांपों का अध्ययन, तीसरा है घास से संबंधित अध्ययन और चौथा है मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। अटेम्प्ट करेंगे 9वां प्रश्न। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ठीक है, 9 का हो जाएगा 4। 10 है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किससे होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एगर्स्टोलॉजी, दूसरा है लिथोट्रिप्सी, तीसरा है ऑन्कोलॉजी और चौथा है ट्राफोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे 10वां प्रश्न। तो 10 का सही आंसर था आपका तीसरा नंबर। चलिए 11वां आप सब देख लेंगे। मधुमक्खी पालन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्लोरिकल्चर, दूसरा है पोमोलॉजी, तीसरा है पीसी कल्चर और चौथा है एपी कल्चर। अटेम्प्ट कीजिए 11वां प्रश्न। ये प्रश्न तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एपी कल्चर। 12 है पीसी कल्चर में किसका पालन किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पक्षी पालन, दूसरा है वन संवर्धन, तीसरा है फसलों की खेती, चौथा है मछली मत्स्य पालन यानी मछली पालन।
अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मछली या मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। अंगूर उत्पादक का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एग्रीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है मॉरिकल्चर और चौथा एग्रोनॉमी। अटेम्प्ट करेंगे अंगूर उत्पादक का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विटीकल्चर। 14 है एवीकल्चर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जलीय जीव, दूसरा है कच्चा रेशम, तीसरा है जैतून का उत्पादन और चौथा है पक्षी पालन। अटेम्प्ट कीजिए, एवीकल्चर का संबंध किससे है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पक्षी पालन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, रेशम कीट पालन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेरीकल्चर, दूसरा है एवीकल्चर, तीसरा है ओलीकल्चर और चौथा एग्रोनॉमी। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सेरीकल्चर। 16 है मोरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर घोंघा का संवर्धन, दूसरा है व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, तीसरा है वन संवर्धन और चौथा है शहतूत की खेती। बताएंगे 16वां प्रश्न, मोरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शहतूत की खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जैतून का उत्पादन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हेलीकल्चर, दूसरा है मेरीकल्चर, तीसरा है पोमोलॉजी, चौथा है ओलीकल्चर। जल्दी से बताएंगे 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओलीकल्चर। 18 है जेनेटिक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वसांगति, दूसरा है पक्षी, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है जीवाश्म। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वसांगति। तो बस इतना ही रहने देते हैं। 18 जो क्वेश्चन आपको मिला ये विज्ञान की उपशाखा से संबंधित है, जिसका चैप्टर तो आपके सिलेबस में नहीं है पर इससे प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि ये बहुत पहले का हो जाता है, 8 या 9 में ही पढ़ा जाता है, तो इसलिए पूछ लिया जाता है। तो आपको छोड़ना नहीं है। मैं हर एक आपके 50 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप साइंस का 40 क्वेश्चन बना करके आएंगे, 40 में से 40, तो आपका लगभग मेरे वीडियो से रहेगा 35 प्लस क्वेश्चन, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए जितना भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने कॉपी में नोट कर लें या PDF निकलवा लें। ठीक है, और बार बार उसको रिवाइज करें ताकि एग्जाम में एक भी छूटे नहीं। कल जो है आप सबका केमिस्ट्री का मैं एक टॉपिक लूँगा जो कि अम्ल, भस्म और लवण चल रहा था, केमिस्ट्री का दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरा नंबर चैप्टर, तो उसी से लिया जाएगा 25 प्रश्न। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।